जिस तरह से अभी आपने गंगा जल उद्गम योजना जो आपने एक योजना चलाया है, हम बोले कि दोनों बात कैसे संभव है। आप कहते हैं कि मैंने 45,000 बिहार के 45,000 गाँवों को घर घर को नल जल कल दे दिया, और एक तरफ कहते हैं कि हम गंगा जल ले जाएंगे और पेयजल की समस्या खत्म करेंगे राजगीर में। जाकर के हम तो सलाह देंगे राष्ट्रीय जनता दल को जरूर कि जितना राजनीति में दुर्गंध फैलाए हैं तब मोक्ष वहीं मिलता है। तो जब पानी रहेगा ना वहाँ, तो वहाँ जाकर फल्गु में खड़ा होकर कहिएगा कि ये माननीय नीतीश कुमार है कि यहाँ पर जल पहुँचा दिए। गंगा जल उद्भव योजना के तहत राजगीर को गंगा जल पहुंचाने को लेकर के नीतीश कुमार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लेकर के आज सुनील सिंह ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने विधान परिषद में कहा है कि इसके तहत पैसा की अनर्गल बर्बादी की जा रही है। इसको लेकर के जदयू की तरफ से एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि जब नवादा और गया में गंगा जल पहुंचेगा और फल्गु नदी के रास्ते राजगीर पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं जो गया है वो मोक्ष का जगह है, और वहां पर राजनीतिक दोष जो भी किए हैं उनको वहां पर मोक्ष प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस गंगा में गाद है, उसको लेकर के यह सब कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से नल जल पेय योजना की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि वहीं दूसरी ओर इस योजना को लाने में पैसा का अनर्गल बर्बादी है, तो उसको लेकर के भी नीरज कुमार ने खड़ी खोटी सुनाई है सुनील सिंह को। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, छोड़े जाते हैं उनके बयानों के साथ। मैंने उनसे पूछा कि आपके जितने भी विभाग हैं सब में अभी कभी किसी में भी 50% भी खर्च नहीं हुआ, सारे रुपया पीएल अकाउंट में आप डाले हुए हैं, तो फिर आप क्यों अनुपूरक के लिए आए हैं? भाई आप पहले उस रकम को खर्च कीजिए। अभी जलजला आया नहीं, कहीं भूकंप गिरा नहीं, तो आपको पैसे का क्या दरकार पड़ गया विभागवार? और इसी विषय पर हम बोले कि भाई आप इसी तरह ना पैसा मिसयूज कीजिएगा। आपको अगर इस तरह से अगर विनियोग कर दिया जाए, हम लोग स्वीकृत करते हैं, तो आपको इसी तरह से मिसयूज कीजिएगा पैसा। जिस तरह से अभी आपने गंगा जल उद्गम योजना जो आपने एक योजना चलाया है, हम बोले कि दोनों बात कैसे संभव है। आप कहते हैं कि मैंने 45,000 बिहार के 45,000 गाँवों को घर घर को नल जल कल दे दिया, और एक तरफ कहते हैं कि हम गंगा जल ले जाएंगे और पेयजल की समस्या खत्म करेंगे राजगीर में। राजगीर में चूंकि इनको यहाँ से गंगा जल उठाकर ले जाना है, इसके लिए जस्टिफाई करने के लिए केवल इन्होंने नवादा और गया को भी जोड़ा है। इनका उद्देश्य है राजगीर। तो हम ये जानना चाह रहे थे उनसे कि माननीय मंत्री जी, अगर यह ओपन नहर होता, अगर इतनी राशि का 4,000 करोड़ जो आप खर्च कर रहे हैं इस मद में, माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह, अगर इसमें अगर ओपन नहर होता तो लाखों किसान लाभान्वित होते। ये जल आपको ले जाने का मतलब क्या है? पहला इशू। दूसरा इशू, कहीं अभी तक आपने इस बिहार के जनता को नहीं बताया है कि मात्र 4 महीना यह आपका योजना है, 4 महीना ही योजना काम करेगा। केवल 4 महीना जिसमें बरसात का मौसम होगा, जिसमें बारिश राजगीर में भी होगा, गया में भी होगा, नवादा में भी होगा, पटना में भी होगा, उस समय ये गंगा जल ले जाएंगे। जब यहाँ से आप गंगा जल ले जाइएगा तो 4 महीना में आपको बिजली कितना खर्च आएगा, कितना करोड़, कितना अरब, ये भी तो जनता को बताना चाहिए कि पर लीटर उसका क्या खर्च आएगा उस पानी का। तो इसी पर बात था, लेकिन चूंकि अब हमको अनुपूरक पर ही बोलना था, तो भाई हमको उसी पर सीमित हो जाना था। हमने ये भी कहा कि महालेखाकार का जो रिपोर्ट आया है वो क्या आया है। आपने अभी तक 79,000 करोड़ का आपने उनको उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समर्पित नहीं किया है। उन्होंने आपके कुप्रबंधन के बारे में आप समझिए कि 10 जगह उन्होंने लिखा है। जो ये लोग हरदम बोलता है कि जो मेरा वित्तीय प्रबंधन है अद्भुत है, और सीएजी का रिपोर्ट है कि इनका जो वित्तीय प्रबंधन है इससे बोगस हो ही नहीं सकता है, कुप्रबंधन है। और उन्होंने कई जगह पर इसकी मार्किंग किया है। यही तो मुद्दा था कि बुद्धि का इंजेक्शन कहीं नहीं मिलता है और कोई दवा भी नहीं है। भाई ये गंगा में गाद है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हुआ। अधिशेष जल, क्योंकि मेरा गंगा के बगल में मेरा जन्म हुआ है, तो गंगा नदी के इस तरफ राष्ट्रीय उच्च पथ पर पानी चला है, ये हम लोग नहीं देखे थे, और यह बिहार के लोगों ने 4 साल पहले देखा। तो आखिर कारण क्या है इसका और गंगा अपना धार भी बदल रही है, तो स्वाभाविक रूप से अधिशेष जल प्रबंधन, वो जो अतिरिक्त जल है, वो हमारे जहाँ हमारा जन्मभूमि है उसी क्षेत्र में हाथीदह है, तो हाथीदह में ये जल प्रबंधन का काम, इस सब जल उद्भव योजना का जो उद्गम स्थल है वह हाथीदह है।
तो जब अधिशेष जल जो बरसात के दिनों में जो आम लोगों को जब सड़कों पर पानी आ जाएगा, बसावट है वहां, तो कितनी ढंग की परेशानी आई, लोग कितने परेशानी में पड़े। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विजनरी व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं उस मामले में कि अधिशेष जल को जब उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा था कि राष्ट्रीय उच्च पथ पर पानी चलाए, तब ये कार्य योजना बनाई गई। और वह कार्य योजना का केंद्र बिंदु क्या था, याद कीजिए, लोग चूंकि राजनीति का जो पर्यावरण है ना वो प्रदूषित हो गया है, तो उसमें बड़ा दुर्गंध फैलता है। तो स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली जब कार्यक्रम किया था, याद करिए ना सब लोग, उसमें चर्चा की थी ना कि राजगीर का भूजल स्तर के नीचे जा रहा है, दरभंगा का भूजल स्तर, जो दरभंगा जल स्तर के मामले में एक मानक माना जाता था, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह तय किया कि भाई गंगा में गाद है, अधिशेष जल से नागरिक परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में एक कार्य योजना उन्होंने बनाई और वो कार्य योजना का गंगा उद्भव जल योजना, और उसके निहितार्थ क्या दिया भाई, वो गया जहां पिंड देने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उनको पानी की परेशानी होती थी, और ये भागीरथी एक योजना बनाई गई, प्रयास हुआ यह कि भाई उस जल को हम वहां तक पहुंचाएंगे, उसका स्टोरेज का विभिन्न जगह पर पाइपलाइन का अब तो बहुत तक काम हो गया है। और उसके साथ ही साथ जो नवादा का इलाका भी बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण विषय है ना, कि बिहार ऐसा विविधताओं से भरा प्रदेश है, कहीं जल स्तर से परेशानी, कहीं जल स्तर के कम होने से परेशानी, तो अधिशेष जल का प्रबंधन अगर हो जाएगा और जो एक महत्वपूर्ण दायित्व का भी निर्वहन हो जाएगा, ऐसे सवाल पर भी अगर कोई सवाल, अब उसको हर नल जल योजना से क्या लेना देना उसका है, बताइए। ये अधिशेष जल प्रबंधन का मामला है, ऐसा थोड़ी है कि बीच बीच में कहीं कहीं रोक रोक करके पानी का सप्लाई किया जा रहा है उसका। अरे वो गया जाएगा, वो गया के बाद वो उसका है कि नवादा जाएगा, तो अधिशेष जल प्रबंधन है। तो कृपा करके गंगा अपना धार बदल रही है, गंगा में गाद है, उसके सफाई करने का राज्य सरकार को सक्षम अधिकार उतना प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने ये भागीरथी प्रयास किया है, और इसके सफल नतीजे जब आएंगे तो जाकर के हम तो सलाह देंगे राष्ट्रीय जनता दल को जरूर कि जितना राजनीति में दुर्गंध फैलाए हैं तब मोक्ष वहीं मिलता है। तो जब पानी रहेगा ना वहाँ, तो वहाँ जाकर फल्गु में खड़ा होकर कहिएगा कि ये माननीय नीतीश कुमार है कि यहाँ पर जल पहुँचा दिए, और जल सालों भर जब जल रहेगा, रबर डैम बन रहा है, देखने का नजरिया अपना अपना है। तो जरा सा राजनीति में दृष्टि दोष से बचना चाहिए। थैंक यू।